छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती का मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ देश के टॉप 5 बिजली कटौती वाले राज्यों में शामिल हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने संसद में आंकड़े पेश किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 से 22 में ग्रामीण क्षेत्रों में 539 औसत घंटे बिजली गुल रही है, तो शहरी क्षेत्र में औसत 50 घंटे बिजली नहीं मिली। इधर कोरबा से कुछ ग्रामीणों का भी मानना है कि बिजली कटौती हो रही है, जिससे उन्हें दिक्कतें होती हैं। रात को लाइट गोल होने के कारण सांप बिच्छू घर में घुस जाता है। दूसरा, बच्चों का भी इसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और जो लाइट के सहारे जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो लोग भी हाथ में हाथ पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उनका भी व्यवसाय ठप हो चुका है। जी, बिजली की समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी दयनीय हो गई है कि आए दिन बिजली गोल रहती है। और जब भी हम बिजली विभाग से हम जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं हैं। यही वजह है कि हमारे क्षेत्र में आए दिन बिजली गोल रहता है। लेकिन यही देखा जाता है कि शहर क्षेत्र में बिजली तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आए दिन बिजली गोल रहती है, जिस कारण बच्चों को भी पढ़ाई में भी नुकसान होती है, हमारे काम काज में भी नुकसान होती है। वहीं इन आंकड़ों के सामने आने के बाद प्रदेश में बिजली पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये आंकड़े बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी बिजली कटौती जैसी कोई समस्या नहीं है, तो वहीं बीजेपी इस पर हमलावर है। कृषि के क्षेत्र में विद्युत की कोई कटौती नहीं होती। अन्य क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विद्युत का उत्पादन है, हम तेलंगाना को विद्युत दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र को दे रहे हैं, हम गोवा को दे रहे हैं, यहाँ से अन्य राज्यों को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। मैं समझता हूँ कि कटौती के बारे में केंद्रीय मंत्री का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस प्रकार से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा प्रश्नों का जवाब दिया गया और इस जवाब में छत्तीसगढ़ के कारगुजारी का खुलासा हुआ। सरप्लस स्टेट छत्तीसगढ़, जहां से दूसरे प्रदेशों को बिजली दी जाती है, 500 से ऊपर घंटे बिजली के यहाँ पर कटौती होना वास्तविक में बेहद चिंता का विषय है। किसानों के लिए, घरेलू उपभोक्ता के लिए बड़े बड़े दावे इनके फेल हो रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि किसान परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं। बिजली कटौती को लेकर राज्यसभा में कई तर्क भी रखे गए, लेकिन इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। पर एक बात तो तय है कि सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य से अगर ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ शुरू से ही बिजली के मामले पर सरप्लस राज्य माना जाता रहा है, लेकिन संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के एक बयान ने इस सरप्लस राज्य की अवधारणा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल राजस्थान के एक सांसद हैं, उन्होंने लिखित में एक सवाल किया था। उसके जवाब में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि जिन 5 राज्यों में सर्वाधिक ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती होती है, उसमें छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर शामिल है। अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि अगर पावर जनरेशन की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2840 मेगावाट बिजली पैदा होती है। केंद्रीय पुल से अगर हम बात करें तो लगभग 3000 मेगावाट बिजली मिलती है छत्तीसगढ़ को। तो उस लिहाज से लगभग 6000 मेगावाट छत्तीसगढ़ के पास बिजली रहती है। और कंजप्शन की अगर हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स 3900 मेगावाट बिजली का कंजप्शन होता है, वो भी तब जब भीषण गर्मी होती है। और ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में इतनी भीषण कटौती की बात सामने आ रही है और वो भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ये बयान दे रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़े हो रहा है। क्या अधिकारी इस पे लापरवाही बरत रहे हैं? लाइन लॉस और बाकी चीजें होती, लेकिन इतना बड़ा अंतर 539 घंटे औसत अगर 2021-2022 में बिजली कटौती ग्रामीण इलाकों में हो रही है, तो ये बड़ा सवाल सरकार के लिए जरूर है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईवी मुरली साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत करीब से छत्तीसगढ़ को उन्होंने देखा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रगति वाजपेयी जी, जो प्रदेश सचिव हैं महिला कांग्रेस की। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रजनीश सिंह जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से बिजली कटौती की शिकायत आई है, बत्ती गुल सियासत चालू। हम सीधे पहले मुरली साहब के पास चलेंगे। मुरली साहब, ये जो डाटा आ रहा है
ये उन लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है जो शुरू से ये समझते हैं, हम लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में बिजली की कोई कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है सरप्लस राज्य है, दूसरे राज्यों को बिजली देता है। ये अचानक इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया कि एक साल 2021-2022 के बीच की अगर हम बात करें तो 539 घंटे वो भी ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। मुरली साहब। आदित्य जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सरप्लस स्टेट है हमारा, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन जब से कोयले की किल्लत आई है तब से सरप्लस स्टेट नहीं रहा छत्तीसगढ़, क्योंकि जो बिजली का उत्पादन है वो हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी पूर्ण नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोयले पे माइनिंग को लेकर और कोयले का उत्पादन को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसके बाद थोड़ा सा बिजली का संकट जरूर हमारे आई है, क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा था। लेकिन जो सरप्लस स्टेट में जो जिस तरह से ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, लगभग 40% ट्रांसमिशन लॉस का आंकड़ा है, 30 और 40 के बीच में है। यदि ट्रांसमिशन लॉस अगर इतना ज़्यादा है तो आप जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में जो प्रोडक्शन आपका है, अगर उसका 40% अगर ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है तो आपके पास कुछ बचता नहीं है, तो सरप्लस स्टेट आप रहे ही नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ के जिस तरह से बिजली उपकरण है उसमें जो मेंटेनेंस का जो जरूरत है वो मेंटेनेंस पूरी तरह से नहीं हो रहा है। बहुत से बिजली का उपकरण ऐसा है जिसको बदलने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है, एक कंप्लीट रीवर्क करने की जरूरत है हमारे बिजली विभाग को। जब तक ये नहीं होगा तो जो अवधारणा है सरप्लस स्टेट का, वो अवधारणा धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि एक रेस्टोरेशन वर्क चालू करे बिजली विभाग में, और जिस तरह का चोरियां हो रही है, हुकिंग होता है, ये सब सारी चीजें बंद करें। चूंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जहां पे बिजली को टैरिफ जो है हाफ किया है सरकार ने, अन्य किसी भी प्रदेश में इस तरह का कम टैरिफ नहीं है। तो सरकार के पास एक बहुत अच्छी बात है कि वो कंज्यूमर को अपने तरफ से जो कुछ दे सकता है वो दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से पावर का गुल होना है, ये जो आंकड़े सामने है वो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो जहां टेक्निकल फॉल्ट्स जो भी है उसको सुधारना चाहिए। प्रगति जी, मेरा एक सवाल था, केंद्र सरकार अगर इनाम देती है, प्रशस्ति पत्र देती है तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब केंद्र सरकार ये आंकड़े देती है कि बिजली गुल वाले मामले पर ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ जो है 5वें नंबर पर है, तब ये बयान आता है सरकार की तरफ से कि ये पूरे आंकड़े हास्यास्पद हैं, आंकड़े गलत हैं। ऐसा क्यों? क्या गलती हो रही है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, या गलती को सुधारने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी कोई गलती सरकार के द्वारा नहीं हो रही है। जितने भी रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान रद्दी ट्रांसफार्मर जो लगाए गए थे, उन 115 ट्रांसफार्मरों को भूपेश जी की सरकार के समय, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार के समय उन्हें बदला गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि आप लास्ट ईयर के आंकड़े उठाते 19-20 के, तो ग्रामीण अंचलों को जो विद्युत प्रदाय होती थी वो 4780 मेगावाट विद्युत प्रदाय होती थी, जबकि आप 20-21 के आंकड़े उठाते हैं तो वो 5057 मेगावाट बिजली प्रदाय होती है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बिजली हम दे रहे हैं ग्रामीण अंचलों को। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी हमारा जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, वो तेलंगाना को बिजली दे रहा है, महाराष्ट्र को बिजली दे रहा है, गोवा को बिजली दे रहा है। हमारे पास सरप्लस है बिजली, तो हम कटौती क्यों करेंगे? यहाँ बिजली गुल की बात जो आप कर रहे हैं, हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बिजली गुल और बिजली कटौती में अंतर है। मेंटेनेंस के कारण यदि बिजली बंद होती है, किसी तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए बिजली बंद होती है, तो उसे बिजली की कटौती नहीं माना जाना चाहिए। रजनीश जी, मेरा एक सवाल था, बाकी डेटा पे तो मैं नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ, जहां आपकी सरकार है, अगर मैं बात करूं यूपी में आपकी सरकार है, हिमाचल की बात करूं, बाकी जगहों की बात करूं, तो वहां पर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यूपी में तो 1749 घंटे बिजली की कटौती हो रही है ग्रामीण इलाकों में। छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब है, निश्चित तौर पर छोटा राज्य, सरप्लस राज्य, स्थिति खराब है। लेकिन क्या लग रहा है, ये 15 साल में ही हुआ है कि ये बीते 3 साल में इतना फर्क आपको नजर आ रहा है कि सरप्लस बिजली वाला राज्य, आज स्थिति ये हो गई कि बिजली कटौती के मामले पर उसका नाम पूरे देश में मशहूर हो रहा है? आदित्य जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो इससे भी कम बिजली मिल रही। हाँ, जी, आदित्य जी,
आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ से कम बिजली मिल रही है, तो थोड़ा उसके पीछे का आंकड़ा चले जाएं कि योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो यूपी में कितने घंटे लाइट मिलती थी, बिहार में नीतीश जी के आने के पहले कितने घंटे लाइट मिलती थी। यदि उस विषय में जाएंगे तो मेरे को लगता है आदित्य जी उसमें भी मैं बहस कर सकता हूं और उसमें प्रूफ कर सकता हूं कि माननीय योगी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बिजली की व्यवस्था क्या सुधरी। आज चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को थोड़ा याद करिए आदित्य जी, 2000 के पहले हम मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे, और जब हम मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे तो क्या स्थिति थी। इन्होंने जो कहा ना कि 15 साल में, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैं विद्युत पे 15 साल में क्या हुआ है उसका पूरा डाटा दे सकता हूं आपको। तो 2000 तक तो देख लें कि कितने हमको घंटे बिजली मिलती थी, 2003 तक कितने घंटे बिजली मिलती थी। तभी बोल रही है कि 15 ट्रांसफार्मर रमन सिंह जी के सरकार, अरे अब 3 साल हो गए, अब जाने का टाइम आ गया है आपका, अब चला चली की बेला है। अब ये 15 साल नहीं चलने वाला है। अब 3 साल में क्या किया, कितने लाइन किलोमीटर बढ़ी, कितने ट्रांसफार्मर आए, कितने सब स्टेशन आए, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसलिए 2003 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी आने के बाद 2018 तक छत्तीसगढ़ पहला राज्य था कि जिनको रमन सिंह जी ने सरप्लस राज्य बनाया, और बिजली कटौती 2018 तक होती नहीं। और आदित्य जी और बता दूं, आज हम जनवरी फरवरी में बैठे हैं, अभी बिजली की डिमांड कम है, अभी तो ठंड है, एसी कूलर और किसानों का कृषि पंप अभी रबी फसल का कम चल रहा है। 1 महीना आने दीजिए, मार्च के बाद फिर बैठेंगे इसी विषय पर। और ये व्यवहारिक चीजें हैं। यदि मैं बिजली का बटन दबाता हूं और मेरे को बिजली बंद मिलता है, कैसे झूठ ला सकते हैं। आजकल ऐसे मशीन है बिजली विभाग के पास कि वो बता देते हैं कि हम कितने घंटे बिजली किसको दिए, कितने घंटे बंद रही। कोई मेंटेनेंस के नाम पर नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे, बिजली का बिल हाफ नहीं हुआ, बल्कि बिजली हाफ हो गया है। और गांव-गांव में अच्छा, गांव को छोड़ दीजिए, शहर में अभी बता रहा हूं ना, दिसंबर जनवरी फरवरी में हम बैठे हैं, 1 महीना आने दीजिए, उसके बाद आप बात करते रहेंगे, लाइव डिबेट करेंगे। हो सकता है मैं बिलासपुर बैठा हूं, मेरा ही लाइट बंद हो जाए। और ये हम 2 साल से देख रहे हैं, अचानक नहीं आया। वो जो डाटा आया है ना, वो अध्ययन के बाद, और जो ये विभाग देती है, जो सेंट्रल पुल से इनको जो बिजली दिया जाता है, उसमें जो है लाइन कटौती होती है, उसके आधार पर ये बयान है। तो निश्चित रूप से सरकार की असफलता है। और आपको और याद दिला दूं, इन्होंने जब बिजली कटौती हो रही थी, जब छत्तीसगढ़ में सब लोग कहीं न कहीं नुकसान यहाँ पर हो रहा है। कोरबा में भी आज कुछ लोगों से बात हुई, ग्रामीणों की बाइट आई वहां से, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं न कहीं लगातार बिजली की कटौती हो रही है, दिक्कतें उनको आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि निश्चित तौर पर बिजली कटौती हो रही है। आप देखिए, किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो 18 घंटे किसानों को, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं नहीं जानती रजनीश सिंह जी छत्तीसगढ़ में बैठकर बात कर रहे हैं या भाजपा शासित किसी राज्य में बैठ करके बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 सालों की अपेक्षा जो इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ का स्तर बढ़ा है, वो छत्तीसगढ़ का जन जन उससे वाकिफ है। आप यदि बिजली की बात करते हैं, किसानों को जो बिजली दी जा रही है 18 घंटे बिजली छत्तीसगढ़ में, किस राज्य में इतने घंटे बिजली किसानों को दी जा रही है बताइए। दूसरे राज्यों से आप तुलना कीजिए, दूसरे राज्यों के किसानों को 8 से 10 घंटे बस बिजली दी जाती है। दूसरी बात, कृषि उपकरण जो यंत्र, मेहरबानी नहीं, आप तो जो मिल रहा है उसको कम कर दिए। 25 मिनट बिजली हमारे छत्तीसगढ़ में दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय औसत उसका 22 घंटे 45 मिनट का है। रजनीश जी जरा बातें सुन लीजिए, ये मुगालते के आंकड़े हैं, ये फालतू आंकड़े हैं। और जब राज्य सरकार से किसी प्रकार के आंकड़े नहीं लिए गए हैं, तो केंद्र, आप किस प्रकार का ये दावा करते हैं कि कैसे बिजली की कटौती हो रही है, जब पूरा राज्य लहलहा रहा है, चमक रहा है, तो बिजली कहां कटौती हो रही है। बिजली बंद और बिजली कटौती का अंतर समझिए रजनीश जी। बिजली बंद करने के लिए बिजली बंद की जा रही है। हम बिजली कर्मचारियों को बिजली चालू करके मेंटेनेंस नहीं करा सकते, उनकी जान जोखिम में डाल के। बिजली कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल के हम बिजली तकनीकी जो की खराबी ये बात दूर करते नहीं हैं कर ना, सकते। कांग्रेस के प्रवक्ता जब बात करते हैं तो लगता है बस यही भर होशियार हैं, बाकी सब लोग तो इनको समझते नहीं। ये हमको बता रही हैं कि बिजली को चालू करके मेंटेनेंस नहीं करा सकते, तो ये हमको बड़ा दिव्य ज्ञान दिए हैं। पहली बार हमको पता लगा है कि बिजली बंद करके मेंटेनेंस किया जाता है। अभी आदित्य जी, मैं बोल रहा हूं ना,
फरवरी चल रहा है, मार्च के बाद देखिएगा कितने बार हम इस विषय पर बैठेंगे। और ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ, इस बार तो आंकड़ा लोकसभा में आया है, हर साल हो रहा है। और कहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ बताऊं मैं बिलासपुर में किसानों के बीच बैठ के बात कर रहा हूँ। बिलासपुर शहर में, रायपुर शहर में जहां जाते हैं बिजली बंद होता है, आने वाले समय में भी होगा, अभी इसको भी देखेंगे। इसलिए और अभी बोल रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं। अरे किस आंकड़े के आधार पर पुरस्कार लेती हैं? पुरस्कार लेके तो बड़े बड़े फोटो छपता है, और जहां कमी होता है उस बात को स्वीकार करिए कि हाँ कमी है। अभी मुरली जी की मैं सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने तथ्यात्मक ढंगों से रखा कि बिजली लॉस कहां से हो रहा है, लाइन लॉस हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है, तो इसको दुरुस्त करने की बात करना चाहिए। तो 15 साल, अरे 15 साल के पहले कितना था विद्युत उत्पादन, कितने किलोमीटर का लाइन इसका ट्रांसमिशन था, मालूम है आपको? कितने ट्रांसफार्मर थे, कितने सब स्टेशन थे, कितने कंडक्टर लगे, कुछ मालूम है? तो 15 साल में ही सरप्लस हुआ है, और 15 साल में कभी ऐसी स्थिति नहीं रही जैसा स्थिति आप दिसंबर जनवरी में पैदा कर रहे हैं। अभी ठंड का समय है, जैसा स्थिति अभी है 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी नहीं हुआ। इसलिए आप असफलता को छिपाइए मत। केंद्र सरकार ने कुछ कहा है उसको बोलिए कि हाँ हम दूर करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। और आने वाले जो गर्मी आने वाली है, असली परीक्षा तो 1 महीने बाद शुरू होगी ना, जब सब लाइट डिमांड बढ़ेगा, लाइट का लोड बढ़ेगा, तब आपका असली परीक्षा होगा। इसलिए चीखिए चिल्लाइए नहीं, अपने सरकार को बोलिए कि इस व्यवस्था में लगे और ये बहानाबाजी करना बंद करें कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। कितने घंटे का मेंटेनेंस, कितने दिन का मेंटेनेंस, एक सब स्टेशन में, एक फीडर में कितने दिन का मेंटेनेंस, कितने दिन का होता है बताइए? कि 15 दिन करेंगे? अरे 1 दिन का मेंटेनेंस साल में, 2 साल में एक फीडर में होता है, 1 साल में 2 दिन, 3 दिन करने, सवाल था अभी जो तो मेंटेनेंस सीएससीबी से एक आंकड़ा सामने आया है कि 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच केंद्रीय कोटे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो ग्रिड्स कंडीशन ऐसी थी कि केंद्र से कोटा हम नहीं ले पा रहे थे, उस कारण ये बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। ये सीएससीबी के अधिकारियों का कहना है। सवाल अभी भी वहीं पर उठता है कि 7 दिन चलिए कोई प्रॉब्लम था, आप केंद्रीय कोटे से बिजली नहीं ले पा रहे थे। राज्य का कोटा आपका 2840 मेगावाट ऑलरेडी है, 3000 मेगावाट आपका केंद्र का कोटा, चलिए आप वो नहीं ले पा रहे थे 7 दिन तक, 2840 आपका कोटा है। क्या उस 7 दिन में इतना डिफरेंस आ गया कि ये आंकड़ा 539 घंटे पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, लाइन लॉस हो, कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती बदस्तूर जारी है, ये आम लोगों का भी कहना है। क्या कुछ बेटर इसमें नहीं हो सकता? 15 साल उन्होंने क्या किया, 3 साल हमने क्या किया, इसके अलावा कुछ बेटरमेंट के लिए नहीं सोचा जा सकता? मुरली साहब, आदित्य जी, जब बीजेपी की शासन थी तब उन्होंने एक नारा दिया था कि यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होता छत्तीसगढ़ राज्य में, लेकिन वास्तविकता ये थी कि यहाँ पर उस समय भी लोड शेडिंग था, लेकिन लोड शेडिंग के नाम से नहीं होता था। जिस तरह अभी पावर गुल हो जाती है, उस समय भी इसी तरह से पावर गुल हो जाता था, और बात हमेशा टेक्निकल रीजंस पर जाती थी, और अभी भी वही हो रहा है। सवाल ये है कि जिस तरह से हमको जो डिपेंडेंस है थर्मल पावर पे, उसको कम करना होगा, उसको कम करके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जाना है, सोलर एनर्जी की ओर हमको रुख करना है, और भी जो अनकन्वेंशनल सोर्सेस है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है, उस बिजली उत्पादन के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्वीकार करके लोगों को लाना होगा, इन्वेस्टमेंट्स लाना होगा। जब तक ये नहीं होगा, इस तरह की बातें होते रहेगी। बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आज जितना है उससे कई गुना अधिक आने वाले समय में लगेगी। बिल्कुल, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ते जाएगा, और इसका आंकड़ा भी ये बताता है कि पर यूनिट कंजप्शन जितना बढ़ेगा उतना डेवलपमेंट इंडिकेटर है ये। तो अगर हमारे यहाँ पे बिजली की खपत आगे बढ़ती है बदस्तूर, तो ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यहाँ के लोग आगे बढ़ रहा है, तो हमें चाहिए कि केवल हम जो पर्यावरण के लिए भी यही सही होगा कि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की ओर ज्यादा रुख करें। सोलर एनर्जी का कई प्लांट्स लग रहा है इस शासन में, पिछले शासन में भी लगा, लेकिन इस पर अधिक काम करने की जरूरत है। ट्रांसमिशन लॉस कम करने की जरूरत है, इक्विपमेंट्स को दुरुस्त करने की जरूरत है,
और जितने ज्यादा सबस्टेशंस लगा सकता है लगाने की जरूरत है, और जितने आपके जो पावर केबल्स जो ऊपर से गया है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, उसको अंडरग्राउंड केबलिंग करने की सख्त जरूरत है। तो एक कंप्लीट चेंज करने की जरूरत है आने वाले समय के लिए। तो एक प्रोजेक्ट इस तरह का बनाकर सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए, तभी आने वाले समय में इस तरह के दुविधाओं से हम मुक्त हो पाएंगे। प्रगति जी, अगर मैं इन स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, इन आंकड़ों की बात करूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो और भी स्टेट्स हैं, यूपी की मैं बात कर लूं, बिहार की मैं बात कर लूं, जहां पर अलायंस में उनकी सरकार है, वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पंजाब की मैं बात करता हूं जहां पर आपकी सरकार है, राजस्थान की मैं बात करता हूं जहां आपकी सरकार है, वहां पर आज भी छत्तीसगढ़ से बेटर स्थिति है। क्या फिर भी आंकड़ों को आप झुटलाएंगे? क्योंकि दोनों स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है छत्तीसगढ़ के लिए क्योंकि सरप्लस स्टेट रहा है, और वहां अगर इतनी कटौती हो रही है तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। और ये आंकड़े किसी और ने नहीं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जारी किए, जो आंकड़े गलत हो नहीं सकते। देखिए, 500 छत्तीसगढ़ में 2000 गांव हैं और 539 घंटे बिजली लॉस होती है। यदि हम इसको निकालते हैं तो पर गांव 2 मिनट से ज्यादा बिजली बंद नहीं होगी। 2 मिनट बिजली बंद होती होगी इन आंकड़ों के मुताबिक जो उन्होंने आंकड़ा दिया है। और जब हम सरप्लस राज्य हैं, बिजली संग्रहण नहीं कर सकते हैं, तभी तो हम दूसरे राज्यों को बिजली प्रदाय कर रहे हैं। यदि हमें अपने क्षेत्र में हम बिजली यहाँ पे काट के दूसरे क्षेत्रों को तो हम दे नहीं रहे हैं, हमारे पास सरप्लस बिजली है जिसके कारण हम दूसरे क्षेत्रों को या दूसरे राज्यों को हम बिजली प्रदाय कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि तकनीकी खराबी के कारण, तकनीकी चीजों को दुरुस्त करने के कारण जो बिजली लॉस हो रही है, जो बिजली बंद की जा रही है, वो सिर्फ तकनीकी खराबियों को दूर करने के कारण की जा रही है। समर्थन कर रहे हैं प्रगति जी के बयान का? क्या है, ये बोल रहे हैं हमारे सरप्लस बिजली है, हम तभी तो दे रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि एनटीपीसी केंद्रीय गवर्नमेंट का है, और वैसे ही बहुत सारे यहाँ पर पावर प्लांट है जो केंद्र सरकार का नियम के तहत वो दूसरे राज्यों को देती है, राज्य सरकार नहीं देती है, बल्कि राज्य सरकार के अनुरोध पर, बिजली के डिमांड पर ये राज्य को देती है। सुन लीजिए, नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, नियम क्या है उसको सुन लीजिए। एनटीपीसी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बाध्य नहीं है, आपके अनुरोध पर ये आपको थोड़ा बहुत मेगावाट देगी, और वैसी कई परियोजनाएं हैं। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सच बात है कि छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य रहा है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जितने भी पावर प्लांट आए उनसे हमने उस समय मांग करके एमओयू करके किया कि इतना मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ को देना पड़ेगा, और इसके चलते ये सब सरप्लस हुआ है। आदित्य जी, हमको इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि जितने भी केंद्रीय पावर प्लांट हैं, जो एनटीपीसी है और जो भी प्रोजेक्ट लगे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये सब सरकार ने उनसे डिमांड किया कि हमको इतनी आवश्यकता अपने खुद के उत्पादन के साथ हमको इस पूल से भी चाहिए, सेंट्रल पूल से, तो सेंट्रल पूल से हमको मिलता है। अब रही बात बार बार मेंटेनेंस, थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करिए आप इन चीजों को, व्यवहारिक चीजों को। जैसे मुरली जी ने कहा, बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली पानी आज के समय में। तो अभी हम जनवरी फरवरी में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आदित्य जी, जनवरी फरवरी में बात कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में देखिएगा, मई जून की कल्पना नहीं कर सकते। जो 20 में हम भोगे हैं, जो 21 में भोगे हैं, इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर बैठ के ज्ञान देने के बजाय, हल्ला करने के बजाय फैक्ट को बात करिए, फैक्ट को समझिए। चलिए रवि जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ अगर सरप्लस राज्य रहा है तो छत्तीसगढ़ को सरप्लस राज्य रहना चाहिए। अगर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती होती है, निश्चित तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक होता है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का रहने वाला शख्स यूपी में जाता है, बाकी राज्यों में जाता है, तो वहां पर सीना ठोक कर बोलता है कि हमारे राज्य में बिजली कटौती नहीं होती। अगर ये बिजली कटौती हो रही है तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए और सरकार के लिए एक सवालिया निशान जरूर है। आज के मुद्दे पर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही, कल फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।